नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो जैन थाली की रेसिपी हमने डाली थी वो बहुत पसंद की लोगों ने, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर और जैन थाली दिखाइए। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आप घर बैठे जैन पार्टी थाली बना लो। मदद कौन करेगा? हम करेंगे। हम बनाएंगे आज एक ब्यूटीफुल सी जैन पार्टी थाली जिसे आप घर पे बना सकते हैं, अपने दोस्तों को बुला सकते हैं, सबको इनवाइट कीजिए, लंगर लगा दीजिए, क्योंकि ये बहुत इजी रेसिपीज हैं, बहुत फैंटास्टिक रेसिपीज हैं और लोग आपसे सही में पूछेंगे कहां से बनाई, किसकी रेसिपी है। तो आप बता देना शेफ अजय चोपड़ा की रेसिपी है। उनके चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो, आपको ऐसी बढ़िया बढ़िया रेसिपी मिलती रहती है। तो चलिए, कहानी तो चलती रहेगी। हम शुरू करते हैं पार्टी जैन थाली। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मखनी ग्रेवी बनाना। अब नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में मखनी ग्रेवी में अदरक लहसुन डलता है, प्याज डलता है, पर हमारी जो ये रेसिपी है इसमें हमने ना प्याज डाला है ना अदरक लहसुन डाला है। बिना उसके बनाएंगे और बहुत अच्छी बनेगी, ट्रस्ट मी। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में मैं डाल रहा हूँ टमाटर। अब डालेंगे सूखी काश्मीरी होल चिली, कोरिएंडर स्टेम्स, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं डालूंगा थोड़ी हरी मिर्च, साथ में डालेंगे थोड़ा सा काजू। अब इस ग्रेवी में जो थिकनेस है वो टमाटर और काजू से आने वाली है और उसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर जब ये बनेगी ग्रेवी, उसके बाद इसे हम प्यूरे करेंगे ठंडा करके और फिर इसे भूनेंगे। थोड़ा खोया भी डालेंगे, उससे और मज़ा आएगा। थोड़ा हल्दी का पाउडर। अब ये सारी चीज़ों को हल्का सा पानी और हल्का सा तेल डाल के प्रेशर कुकर में चढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर में मखनी ग्रेवी जल्दी बन जाती है ना। आप इसको पतीले में उबालोगे, हमारे उस्ताद जी कहते थे कि भैया जब तक उबालो जब तक ये पागल ना हो जाए। अब पागल होने का मतलब है टमाटर एकदम मलीदा ना बन जाए। तो वो 3 सीटी में बढ़िया से हो जाएगा, कर दो। और साथ में ये पोटली जिसके अंदर डाला है थोड़ा सा बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 1 इंच सिनेमन, थोड़ा सा ये जावित्री, लवंग, काली मिर्च, तेज पत्ता। अब ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो जाने के बाद उसे ठंडा करा जाए और फिर उसे फाइन प्यूरे कर लिया जाए। फाइन प्यूरे इसलिए क्योंकि भैया शाही ग्रेवी बन रही है, मज़ेदार बननी चाहिए। उसमें क्रीम बटर तो आएगा ही आएगा, खोया भी आएगा, लेकिन यहाँ पर स्मूथनेस बहुत ज़रूरी है। तो ठंडा करके अच्छे से स्मूथ पीस लेंगे। अब लगाते हैं उसमें तड़का। अब तड़के में क्या जाएगा? थोड़ा सा घी या तेल, उसमें डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट। जी हाँ, उससे कलर भी आएगा, स्वाद भी आएगा। यहां पर डालेंगे थोड़ा सा धनिया का पाउडर, उसे भूनेंगे अच्छे से। थोड़ी कसूरी मेथी, और फिर डाल देंगे ये ग्रेवी। अब ग्रेवी को अच्छे से उबलने देंगे जब तक ये बिल्कुल गाढ़ी नहीं हो जाती है। उसके बाद इसमें डलेगा थोड़ा सा खोया। जी हाँ, वो इसे रिचनेस भी देगा, मजा भी देगा। साथ में नमक, थोड़ा सा बटर। अब ये ग्रेवी तैयार है ना। इसके अंदर आप पनीर टिक्का डालो, पनीर मटर डालो, गोभी डालो, आलू डालो, जो डालना डालो, लेकिन हम डाल रहे हैं मटर पनीर, क्योंकि शाही मटर पनीर की रेसिपी बन रही है, बढ़िया लिश्क मार रही है। साथ में डालेंगे थोड़ी सी क्रीम, क्योंकि क्रीमीनेस जरूरी है। फाइनल फिनिशिंग पनीर के पीस डालेंगे, क्योंकि पहले पनीर डाल देंगे और फिर उसको हिलाएंगे तो पनीर टूट जाएगा। और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, चॉप किया हुआ कोरिएंडर, एंड दैट्स इट। बढ़िया शाही मटर पनीर तैयार। तो थाली का एक एलिमेंट तैयार हो चुका है। चलिए अब दूसरा एलिमेंट बनाते हैं, जो है हमारा बढ़िया पुलाव। जी हाँ, शादी वाला पुलाव जिसमें सैफरन भी होगा, नट्स भी होंगे, मज़ेदार पुलाव बनेगा।
अब ये वाला पुलाव बनाना एकदम सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा चावल आपको भिगो के रखना है, कम से कम 1 घंटा भीगा होना चाहिए। अब सबसे पहले एक पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे और उसमें डालेंगे तेज पत्ता, सिनेमन, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और थोड़ा सा शाही जीरा। अब ये शाही जीरा क्योंकि भैया शाही पुलाव बन रहा है, पार्टी वाली थाली बन रही है ना। अगर शाही जीरा नहीं है तो आप नॉर्मल जीरा भी डाल सकते हैं। जैसे ये मसाले थोड़े से पकेंगे वैसे ही चावल डाल देंगे। अब चावल भीगा हुआ है इसलिए हल्के हाथ से उसे बस मिलाना है ताकि टूटे नहीं। दैट्स ऑल वी नीड टू डू। और ये चॉप किए हुए नट्स, यहां पर जो मैंने कप इस्तेमाल किया था वो 1.5 कप चावल को मैंने सोक किया था, तो इसका मतलब दुगना पानी इसमें डालेंगे पुलाव बनाने के लिए। तो यहां पर 3 कप पानी डाल देते हैं। और साथ में डाल रहा हूं मैं सैफरन। अब जाफरानी पुलाव है ना, तो जाफरानी पुलाव में जाफरान तो भैया जाएगा ही जाएगा। अब ये सारी चीज़ों को हल्के हाथ से बस एक बार स्टर करना है और पुलाव को हाई फ्लेम पे रख देना है जब तक बबल्स नहीं आते। जैसे ही बबल्स आएंगे गैस को धीरे करना है और ढक देना है पुलाव को, और वहाँ से 8 से 9 मिनट लगेंगे, पुलाव बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो जाएगा। पुलाव में एक चम्मच या नाइफ डाल के देखिए, अंदर लिसलिसापन या पानी रह जाए तो 1 आध मिनट और दे दीजिए, नहीं तो चावल बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उसे बंद कर दीजिए गैस को। एंड दैट इज द पुलाव फॉर आवर ब्यूटीफुल जैन थाली। अब तीसरी चीज जो बनेगी थाली के लिए है वो है सब्ज जाल फ्रेजी। मजेदार डिश है। अब यहां पर गोभी यूज कर रहा हूं मैं, बीन्स यूज कर रहा हूं, तीनों कलर के पेपर्स यूज कर रहा हूं, यानी कि ग्रीन, येलो एंड रेड। अब कुछ जैन लोग गोभी नहीं खाते हैं क्योंकि उसमें कई बार कीड़े निकलते हैं। अगर आप गोभी नहीं खाते हैं तो आप वो सब्जियां डाल लीजिए जो आप खाते हैं, क्योंकि ये जाल फ्रेजी है, सब्ज जाल फ्रेजी, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे हमने जो सब्जियां यूज की हैं वो है बेबी कॉर्न, गोभी और तीनों कलर के बेल पेपर्स। अब ये सब्जियां आपकी चॉइस की है। तो यहां पर जो सब्जियां हैं इन्हें सबसे पहले, जो हार्ड सब्जियां हैं उन्हें ब्लांच कर लेंगे। पानी उबाला है, उसमें थोड़ा नमक और हल्दी डालेंगे। हल्दी सिर्फ इसलिए ताकि कोई भी अगर बाई चांस कीड़ा हो वो निकल जाए, मर जाए। अब इसे अच्छे से थोड़ा सा मतलब हाफ बॉईल करना है। मैं ब्लांच नहीं कहूँगा क्योंकि ब्लांचिंग से ज़्यादा है और बॉइलिंग से कम है। वो इसलिए क्योंकि कोई भी चीज़ उसके अंदर वो निकल जाए, दूसरा सब्जी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। एकदम बॉईल कर देंगे तो सब्जी जब बनेगी तो मैश हो जाएगी, इसलिए 50% हमें उसे कुक करना है। 3 से 4 मिनट बॉइलिंग हॉट वाटर में पकाना है और फिर निकाल लेना है। अब ये पक चुकी है, इसे अब ठंडे पानी में निकाल लेंगे। अब जाल फ्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई जाएगी, उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। सबसे पहले जो बेल पेपर्स हैं उनको तेज आंच में टॉस करना है ताकि थोड़ा कलर आ जाए, थोड़े से वो पक जाए। एक बार वो हल्का सा चार्ड कलर आएगा उसे आप निकाल लीजिए, क्योंकि वो बाद में डालेंगे हम सब्जी में ताकि उसका कलर खराब ना हो। वो सब्जी में बड़ी अच्छी रंगत लेके आते हैं। उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल डालेंगे और उसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जले नहीं, और फिर फ्रेश टमाटर की प्यूरी डाल के इसे पकाएंगे। साथ में डाल रहा हूं थोड़ा नमक, थोड़ा सा इसमें डालेंगे भुना जीरे का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी। अभी ग्रेवी को हमें अच्छे से पकाना ताकि बढ़िया से एकदम टमाटर भी पक जाए, मसाले भी पक जाए। और बटर, अब जो सब्जियां हमने बॉईल की थी वो ग्रेवी में ट्रांसफर कर देंगे और इसको अच्छे से लपेटेंगे। मटर
थोड़ा सा ढक के पकाएंगे ताकि ग्रेवी और सब्जी का फ्लेवर एक साथ मिलजुल जाए। 3 से 4 मिनट सब्जियों को ढक के पका चुके हैं। देखिए अच्छा रंग आ गया है सब्जियों में, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। अब फाइनली ये जो बेल पेपर्स हमने टॉस करके रखे थे, इन्हें भी हम अच्छे से टॉस कर लेते हैं। चलिए फाइनली फिनिशिंग विद सम चॉप्ड कोरिएंडर, और ये सब्ज जाल फ्रेजी भी तैयार। चलिए अब बढ़ते हैं स्टार्टर्स की तरफ, जिसका नाम है दाबेली क्रोकेट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। अब दाबेली आप बोलेंगे कि आलू से बनती है, जैन लोग आलू तो खाते नहीं है। नहीं, हम बनाएंगे कच्चे केले से। तो यहां पर दाबेली बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में ऑयल, थोड़ा जीरा, हींग। जैसे ही जीरा थोड़ा सा तड़केगा उसमें डालेंगे चॉप की हुई ग्रीन चिली और थोड़ा सा पानी, साथ में थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर, दाबेली मसाला। दाबेली मेरी सबसे फेवरेट डिश है क्योंकि इसके जो फ्लेवर्स हैं वो बहुत अमेजिंग है। और दाबेली का मसाला जो ये बोल रहा हूँ मैं, आप बाज़ार से लाने से बजाय हमारे चैनल में दाबेली हमने बनाई हुई है। प्लीज़ दाबेली की रेसिपी देखिए, दाबेली बाय शेफ अजय चोपड़ा, उसमें दाबेली मसाला बनाया है। वो दाबेली मसाला आप बना के रख लीजिए, फ्रिज में कई दिन तक चलता है। थोड़ा अमचूर, काला नमक। अब इस मसाले को अच्छे से पका लेंगे और थोड़ा सा पानी, साथ में डालेंगे थोड़ी सी चीनी। चॉप्ड कोरिएंडर। अब डाल रहा हूं मैं थोड़ी सी इमली की चटनी। ये इमली की चटनी खट्टा मीठा जो टेस्ट आएगा ना, बड़ा बढ़िया आएगा। अब इस मिक्सचर में डालेंगे ये उबले हुए केले। अब कच्चे केले को आप बस सीधा प्रेशर कुकर में डाल के उबाल लीजिए, उसका छिलका उतारिए और यहां ले आइए मैश करने के लिए। कच्चे केले को इस तरह से डाल के मैश करना है और फिर उसके बाद एक पाव भाजी मैशर से इसको अच्छे से मैश कर देंगे। अभी ये दाबेली क्रोकेट का जो मिक्सचर है ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे हम ठंडा कर लेते हैं और फिर इसकी कार्रवाई आगे की शुरू करते हैं। अब यहां पर मैं ब्रेड स्लाइस ले रहा हूं, उसको अच्छे से बेलन से पतला बेल लेंगे और इस दाबेली के मिक्सचर को बीच में लगाएंगे। साथ में डालेंगे थोड़ी सी मूंगफली और इसको अच्छे से रोल कर लेंगे पानी लगा के, ताकि ये चिपक जाए साइड से। अब इसको बीच में से 1/2 काट देंगे। अब ये पहला प्रोसेस है क्योंकि इसे हमें मैदे के मिक्सचर में डुबा के फिर से ब्रेड क्रम्ब लगाना है, इसलिए हम छोटे बना रहे हैं ताकि 2 बाइट में ख़त्म हो जाए। अब ये पार्टी की थाली में ज़रूरी नहीं है कि आपको थाली एक साथ बनानी है। ये पार्टी की चीज़ें आप अलग अलग पार्टीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ क्रोकेट बना लिए, ये भी अच्छा आइटम है ना। या फिर शाही मटर पनीर बना दिया, चावल बना दिए, वो भी 2 आइटम है। या फिर पूरी थाली बना दी, चॉइस इज़ योर्स। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अभी बस छोड़ के निकल लूँ, बहुत देख लिया मैंने शेफ अजय की थाली, अभी मेन चीज़ बाकी है, डेजर्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, अंजीर का हलवा, रुकिएगा उसके लिए। लेकिन बैक टू दाबेली क्रोकेट। अब ये जो छोटे छोटे क्रोकेट्स बने हैं, इन्हें मैदे की एक स्लरी में डिप करेंगे और फ्रेश ब्रेड क्रम्ब में, यानी कि ये जो ब्रेड है इसी को आप मिक्सी में घुमा लेंगे तो आपका ब्रेड क्रम्ब बन जाएंगे। उसमें आप इसे अच्छे से रोल करिए और फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि इसे करेंगे डीप फ्राई, क्रिस्पी बनेंगे बढ़िया से। आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, वैसे जस्ट टेलिंग यू। अब इसे क्रिस्पी फ्राई कर लेते हैं। बढ़िया गोल्डन ब्राउन बन गए हैं। अब इसको काटिए। हल्की सी टैमरिंड चटनी लगाइए, थोड़ी सी सेव डालिए अगर है तो, बहुत बढ़िया चीज़ है, मज़ेदार।
चलिए, अब ये स्टार्टर भी रेडी है, अब बढ़ते हैं हम डेजर्ट के ऊपर। जी हाँ, हम बना रहे हैं आज अंजीर का हलवा। अब अंजीर की बर्फ़ी आपने खाई होगी, अंजीर की बाकी चीज़ें खाई होगी, लेकिन ये अंजीर के हलवे की रेसिपी बड़ी यूनिक है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी अंजीर लेंगे, उसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। एक बार वो अच्छे से बॉईल हो जाएगी, उसे ठंडा करेंगे। और फिर बनाएंगे उसका प्यूरे, अच्छे से फाइन प्यूरे। वैसे इतनी सारी रेसिपीज आपके लिए बना दी है, इतनी बड़ी बड़ी रेसिपीज बना रहे हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया अभी तक? नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी कर लीजिए, मुफ्त है। अब जैसे सूजी का हलवा बनता है, उसमें 1/4 पार्ट सूजी होगी, 3/4 पार्ट फिग्स होगा, साथ में ड्राई फ्रूट्स होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में घी गरम करेंगे, उसमें सबसे पहले ये जो कटे हुए बादाम और काजू हैं, इसे फ्राई कर लेंगे। और इसे निकाल लेंगे। अब उसी घी में सूजी को भून लेंगे अच्छे से। सूजी जो है वो बॉडी देने के लिए है, और फिग्स के साथ एक अच्छा फ्लेवर आए वो उस चीज़ के लिए है। आप चाहें तो सिर्फ फिग्स का भी हलवा बना सकते हैं, वो बहुत हैवी हो जाता है, इसलिए आप 1-2 चम्मच के बाद खा नहीं पाएंगे। लेकिन ये वाला हलवा आप एंजॉय करेंगे। अब जैसे ही सूजी ब्राउन हो जाए, उसके अंदर डालेंगे ये फिग का प्यूरे। थोड़ा सा पानी और डाल रहा हूं मैं। और साथ में डाल रहा हूँ थोड़ी सी और चीनी। अब फिग्स मीठी हैं, अगर आप डायबिटिक हैं तो ये बहुत अच्छा डेजर्ट है जिसमें शुगर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फिग्स की मिठास से ही ये हलवा बन सकता है। लेकिन अगर पार्टी है तो थोड़ी चीनी और डाल लो, आपके लिए बोल रहा हूँ। 7 से 8 मिनट इसे अच्छे से भूनना है, जब तक ये फिग का हलवा बढ़िया से लश्कारे मार रहा है। अब ये फ्राई किए हुए नट्स इसमें वापस डालेंगे। और साथ में डालेंगे थोड़ा सा खोया। थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। लो जी, डेजर्ट तैयार। अब आखिरी चीज बची है, ब्रेड यानी कि मिंट पराठे। सिंपल है, आपकी जो रोटी का डो बनता है वैसे ही आप डो बनाएंगे। उसको हम अच्छे से गोल बेलेंगे। और गोल बेलने के बाद थोड़ा सा घी लगा के, थोड़ा नमक, साथ में थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर और चॉप किया हुआ मिंट, इस तरीके से लच्छे बनाएंगे। बस अब लच्छे को हमें रोल करना है। अब एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि अगर आप ये पराठा जो है वो तवा पराठा बना रहे हैं तो इसको आप सूखे आटे से बेल सकते हैं, लेकिन अगर आप तंदूरी स्टाइल बना रहे हैं तो इसे आप सूखे आटे से नहीं बेल पाएंगे। इसे हल्का सा तेल और हल्का सा पानी हाथ में लगा के उससे उसको बेलना है, और ताकि ये चिपक जाए तवे पे, और तभी वो तंदूरी पराठे वाला टेक्सचर आएगा।
चलिए अब ये रोल कर लिया है। अब गर्मा गर्म एक आयरन का तवा, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक पानी छिड़क के तवा गरम है, रोटी को लगाइए। 1 से 2 मिनट जो है वो बेस उसका पक जाएगा। जैसे ही बेस पक जाए उसको गैस के ऊपर उल्टा कर दीजिए और गैस की फ्लेम से वो पूरा बढ़िया से तंदूरी स्टाइल पराठा तैयार हो जाएगा। निकालिए। ऊपर से घी या बटर डालिए। और ये पराठा भी तैयार। चलिए थाली के सारे कंपोनेंट्स तैयार हैं, अब थाली की प्लेटिंग करते हैं। स्टार्टर्स के लिए दाबेली क्रोकेट, साथ में वेज जालफ्रेजी, साथ में मटर पनीर शाही वाला, साथ में बढ़िया सा एक अंजीर का हलवा, ज़ाफ़रानी पुलाव और मिंट के तंदूरी पराठे। मतलब कौन सी पार्टी सक्सेसफुल नहीं होगी। अब ये थाली 100% जैन है। जी हाँ, अब इतनी बढ़िया बढ़िया डिशेस हमने आपके लिए बना दी हैं। हर एक थाली पे आपने बहुत प्यार दिया है। आई एम श्योर कि इस थाली को भी आप बहुत लाइक करेंगे। ज़रूर से बनाइए भी और अपने दोस्तों में बांटिए भी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ऐसी थाली को बनाने के लिए शूट में ये शॉट वो शॉट, इतना वैसे वैसे सब करने में टाइम लगता है। तो मेरे लिए रिक्वेस्ट, नीचे सब्सक्राइब प्लीज़